हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। आज हम एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं। हम एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं अपने चैनल पर। और एक टॉपिक जिसे कहा जाता है रूट वर्ड्स है। तो ये वोकैबुलरी का ही पार्ट, पर इन रूट वर्ड्स को समझने से सबसे पहला काम ये होता है बेटा कि आपको शब्दों को पहचानने में मदद मिलने लग जाती है। यानी कि एक रूट को, यानी कि एक जड़ को अगर आप पहचान लेते हो, अगर आप ये देख लेते हो कि वो वर्ड, वो रूट, यानी कि एक रूट को अगर आप पहचान लेते हो, उस रूट को पहचानने से, उस वर्ड को पहचानने से आपको अंदाज़ा लगाने में शब्द का कि ये क्या सेंस दे रहा होगा, उसमें मदद मिलती है। राइट। बहुत बार इस टॉपिक को ओवर हाइप भी किया जाता है। मतलब ये बताया जाता है कि अगर आपने रूट वर्ड्स कर लिए तो आपको सारी की सारी वकैब याद हो जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इन शब्दों को जानने से, इन रूट्स को जानने से आपको मदद मिलती है शब्दों को पहचानने में। पर सबसे पहला और सबसे आखिरी जो वकैब को दिमाग में रखने का है वो है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप लूज़ करेंगे। यानी कि आपको रिपीट करना होता है। अपने जो नोट्स आप वोकैबुलरी के बनाते जा रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से रिपीट करना। इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं है चीज़ों की पहचान का कि आंखों के आगे किसी चीज़ को बार बार रखना। फिर भी ये जो रूट वर्ड्स टॉपिक या जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इसलिए कि बहुत बार बहुत सारे लोग इसे ओवर हाइप करके बताते हैं कि अगर आपने महज रूट वर्ड्स भी कर लिए तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको न्यूज़पेपर समझ में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा भ्रम मत पालिएगा। हाँ, ज्ञान का विस्तार तो, कोई भी चीज़ सकारात्मक करेंगे तो ज्ञान का विस्तार तो आपका होना ही होना है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई चीज़ सकारात्मक करें और आपके ज्ञान का विस्तार ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ज्ञान का विस्तार तो पक्का होगा, क्योंकि ये एक सकारात्मक पहल है कुछ सीखने के प्रति। राइट। क्योंकि ये जो सारी क्लासेस हैं, ये सारी की सारी एंटरटेनमेंट पर फोकस्ड नहीं है। जितनी भी क्लास यूट्यूब पर आज तक पढ़ाई हैं वो सारी की सारी एनरिचमेंट पर फोकस्ड हैं, कि आपके अंदर कुछ ऐसा प्लेस किया जाए जो समय में, आगे आने वाले समय में, इस समय में आपकी कहीं ना कहीं मदद करे। अब जैसे मैंने कहा समय, तो आज हम पहला जो रूट वर्ड लेंगे वो समय से ही है, क्योंकि समय बदले तो भाग्य बदल जाता है, समय बदले तो भाग्य नीचे आ जाता है, समय बदले तो भाग्य ऊपर चला जाता है। तो समय कहते भाई अपना टाइम आएगा। तो टाइम की अगर हम बात करें तो आज हम जो लेने वाले हैं रूट, वो टाइम का ही लेने वाले हैं। हर क्लास में हम एक रूट लिया करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस किया करेंगे। तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, आज हमारी जो रूट वर्ड की क्लास नंबर 1 है, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूट वर्ड्स। और रूट वर्ड्स की हमारी जो क्लास है, ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, इसकी क्लास नंबर 1 है आज, रूट वर्ड्स क्लास 1। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रूट वर्ड क्लास नंबर 1। तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। समय से ही रिलेटेड, क्योंकि समय का ही खेल है, समय को ही बदलना है। टाइम को दिखाने वाला जो रूट वर्ड है, समय को दिखाने वाला जो रूट वर्ड है वो है बेटा CHRON। इसका उच्चारण है क्रोन। ये उच्चारण है इसका, मैंने हिंदी में लिख दिया। ये रूट है बेटा। जहां जहां आपको क्रोन शब्द दिखाई दे तो क्रोन का मतलब आप टाइम से लेके चलेंगे। ये जो क्रोन शब्द है बेटा, ये क्रोनोस एक शब्द है ग्रीक, जो ग्रीक शब्द है, यानी कि ग्रीक रूट है इसकी, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड आता है CHRONOS, क्रोनोस। ग्रीक भाषा में क्रोनोस को कहा जाता है बेटा टाइम। ग्रीक भाषा में क्रोनोस को टाइम कहा जाता है। तो ये जो जहां जहां क्रोन शब्द आता है, जहां जहां क्रोन शब्द आएगा वो कहीं ना कहीं किसको दिखाएगा बेटा, वो टाइम को दिखाएगा। इट विल शो टाइम। जो क्रोन शब्द आएगा, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, तो क्रोन जो शब्द है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टाइम को दिखाने वाला है। जैसे एक शब्द अगर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूं कि इन रूट वर्ड्स को पढ़ने का फायदा क्या होगा, जैसे मैं एक वर्ड आपके सामने लेने जा रहा हूं, ACHRONISM। राइट। अब वर्ड आपके सामने आ गया। अब इसमें देखो आपको क्रोन शब्द दिखाई देगा। राइट। अब क्रोन शब्द दिखाई दिया तो आपको एक अंदाजा तो हो गया कि ये शब्द कहीं ना कहीं, वर्ड कोई भी हो, अब शब्द तो बड़ा प्यारा है, बहुत गजब का है। राइट। जैसे हम अगर स्टेटमेंट कहें कि एक्रोनिज्म ऑफ सोल कैन नेवर बी डाउटेड, मेरे साथ बोलेंगे और लिखेंगे भी। देखो, अगर शब्द का मतलब ना पता हो, मान लो यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना लिया, एक्रोनिज्म ऑफ सोल कैन नेवर बी डाउटेड,
कैन नेवर बी डाउटेड। एक्रोनिज्म ऑफ सोल कैन नेवर बी डाउटेड। अब अगर मुझे क्रोन शब्द पता है, अगर मैं क्रोन शब्द को जानता हूं, तो मैं इस शब्द का बेटा अंदाजा लगा सकता हूं हल्का फुल्का। पर फिर भी मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रूट जान लो तो आप एग्जैक्टली जान लेते हो। तो मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से जो ओवर हाइप करते हैं, जो इसको ओवर डू करके दिखाते हैं कि रूट वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट करके। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बेशक से आपको क्रोन का मतलब टाइम पता है, पर फिर भी अगर आपको एक्रोनिज्म नहीं पता है तो आप देखो इस वाक्य का अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक्रोनिज्म ऑफ सोल कैन नेवर बी डाउटेड। एक्रोनिज्म ऑफ सोल, क्या मैं इसको टाइम ही कह दूं? क्या मैं ये कह दूं कि टाइम ऑफ सोल कैन नेवर बी डाउटेड, के आत्मा का जो समय है? बिल्कुल नहीं। फिर से बात वहीं पर आ गई कि मुझे पता होना चाहिए। चलो क्रोन का तो मुझे पता लग गया कि टाइम है, पर मुझे पता होना चाहिए कि एक्रोनिज्म कहीं भी दिखाई दे, इसका उच्चारण भी मैं लिख दूं। अगर आपको उच्चारण में दिक्कत हो तो ये आ गया एक्रोनिज्म, इसमें क्रोन शब्द आपको साफ दिखाई देगा। ये उच्चारण है बेटा। अगर आपको पढ़ने में या प्रोनाउंस करने में दिक्कत है, एक्रोनिज्म। और एक्रोनिज्म का मतलब होता है बेटा टाइमलेसनेस, टाइमलेसनेस, जहां समय अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, जो चीज समय से परे है, टाइमलेसनेस ऑफ समथिंग। एक्रोनिज्म का मतलब टाइमलेसनेस होता है जहां पर समय की बाध्यता नहीं होती, जहां पर समय की बाध्यता नहीं होती। जैसे प्यार की अगर हम बात करें, जो ट्रू लव है, लस्ट की हम बात नहीं करेंगे। वासना में तो दो शरीरों का साथ होना या एक ही समय में सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। देखो मैंने सिंक्रोनाइज वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी कि हैपनिंग इन द सेम टाइम, सेम समय में जो चीज हो रही है उसको हम सिंक्रोनिस्टिक कहते हैं। विल टॉक अबाउट इट। पर अगर हम देखें तो लस्ट की वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू लव, राइट। ट्रू लव डेफिनेटली उसकी क्वालिटी होती है। जैसे अगर आप देखें तो मीरा जब हुई टाइम की पेरिफेरी में, तो मीरा कृष्ण से 5000 साल बाद पैदा हुई। उससे पहले 5000 साल पहले फिजिकली कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्णा एग्जिस्टेंस में थे। पर अगर आप देखें तो अब डाउट होता है लोगों को, हाउ कैन मीरा बी इन लव विद अ पर्सन और विद समबडी हु इज नॉट देयर इन फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बेटा ये भी याद रखिएगा कि प्यार की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो ट्रू लव है वो है क्या? एक्रोनिज्म, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, द लव ऑफ मीराबाई, द लव ऑफ मीराबाई हैज द क्वालिटी ऑफ क्या? हैज द क्वालिटी ऑफ एक्रोनिज्म। ये फिल इन द ब्लैंक बनाने का मतलब यहां पे आप एक्रोनिज्म लिख सकते हो बेटा। तो एक्रोनिज्म का मतलब टाइमलेसनेस, जहां पे समय की बाध्यता नहीं है, जहां समय कोई बाधा नहीं है। आप आंखें बंद करके, जैसे सूफी संत जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि दिल में छिपाए बैठे हैं तस्वीर यार की। यार मतलब अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की, ईश्वर की, भगवान की, द बेस्ट इन द यूनिवर्स। आंखें झुकाई, आंखें बंद की और दीदार कर लिया। इसका मतलब क्या है कि वो चाहे कहीं भी हो, समय में, टाइम के पेरिफेरी में या समय के पेरिफेरी में या स्पेस की पेरिफेरी में, पर वो कहते हैं कि हमने उसे अंदर ढूंढ लिया। अब वो टाइमलेसनेस की ही फीलिंग है या टाइमलेसनेस की ही बात है, राइट। कहते हैं वो भगवान जिसका जिक्र तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले का है, वो उसके साथ आज, जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, उनको जो गॉडेस काली है, राइट, तो गॉडेस काली उनको साक्षात दिखाई देती थी। अब हम अपने दिमाग से सोचने लगेंगे तो वो हमारे दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पर जो टाइम और स्पेस की थियरी है वो लागू नहीं होती, वहां पर भाव लागू होता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्रोनिज्म बेटा, जहां पे समय कोई बाध्यता नहीं है, राइट। टाइमलेसनेस जहां पे फील होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिज्म। तो इसमें भी क्रोन शब्द आया, क्रोनोस से वर्ड बना है क्रोन। तो ये जो ओवर हाइप करके दिखाया जाता है कि अगर आपको रूट वर्ड आते तो सारे वर्ड जान लोगे, बेटा आपको एक्रोनिज्म का अलग से मतलब नहीं पता तो आप कैसे जान लोगे? बेशक से आपको क्रोन वर्ड दिखाई दे रहा है, आपको ये तो पता लग रहा है टाइम, पर इसका मतलब टाइमलेसनेस है, राइट। तो क्रोन मतलब टाइम शब्द तो आ गया। मैंने कहा मदद तो मिलेगी, पर ये मत समझिएगा कि लोग ओवर हाइप करते कि रूट अगर आ गए तो आपको सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। हाँ, हमारी सीरीज ये जारी रहेगी, हम लगातार इन चीजों को करते रहेंगे, पर इसको ओवर हाइप नहीं करना है। ओवर हाइप करने का मतलब बढ़ा चढ़ा के इसको इंपॉर्टेंट नहीं मान लेना है। हाँ, किसी भी चीज को सीखना आपको फल जरूर देगा। तो आई एम नॉट अ लायर, या मैं आपसे झूठ बोलूं
राइट, खाम खा अपनी वीडियो को ये करवाने के लिए कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, ये सब मैं कभी नहीं करता। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे रूट वर्ड्स लेके आया हूँ। ठीक है भाई, जो है वो पढ़ा दो, जो बच्चे के काम का होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो आप अपने आप से उस चीज़ की वैल्यू जानेगा। जो डिजर्व नहीं करता, जो ज्ञानी नहीं है, वो नहीं जान पाएगा। तो बेटा जो कहते हैं कि रूट वर्ड्स रूट वर्ड्स रूट वर्ड्स, सारे रूट वर्ड्स हम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, कोई भी रूट वर्ड छोड़ने वाले नहीं है। पर मैंने कहा इसको ओवर इंपॉर्टेंट करके दिखाया जाता है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा क्रोन अगर जान भी लिया कि टाइम से संबंधित है, तो भी एक्रोनिज्म का अलग से वर्ड मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे सेंस नहीं निकल रही। राइट, हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एक्रोनिज्म हमने किया, और मेरे हिसाब से एक्रोनिज्म में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। और अगला वर्ड जो हमारे पास है बेटा, राइट, वो है ऐसा ही मिलता जुलता सा, अनय लिखा, अनय, और इसमें क्रोन जोड़ा, और इसमें ISM जोड़ दिया, वर्ड बन गया अनैक्रोनिज्म। शाबाश, उच्चारण जरूर किया करे बेटा मेरे साथ, बोले अनैक्रोनिज्म। एक्रोनिज्म आपने किया, अनैक्रोनिज्म अब हम करने जा रहे हैं बेटा। अनैक्रोनिज्म, अब देखो ध्यान से, इसमें AN जोड़ दिया, वर्ड बन गया अनैक्रोनिज्म। क्या वाकई में मैं सिर्फ इतना जान लूं कि क्रोन का मतलब टाइम होता है, तो क्या बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। रूट वर्ड को जानने के बाद भी आपको शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। राइट, अनैक्रोनिज्म का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत, किसी चीज का बहुत पुराना होना अनैक्रोनिज्म है। वेरी ओल्ड इन टाइम, वेरी ओल्ड इन टाइम, यानी कि समय में कोई चीज बहुत पुरानी है, दैट इज कॉल्ड वेरी ओल्ड इन टाइम। तो समय की पेरिफेरी में जो चीज बहुत पुरानी है उसको हम कहते हैं अनैक्रोनिज्म बेटा। तो अब फिर से मैंने कहा कि लोग इसको बढ़ा चढ़ा के खामखा बताते कि रूट वर्ड्स पढ़ लो, रूट वर्ड्स पढ़ लो, रूट वर्ड्स ठीक है, पढ़ने से फायदा होता है बेटा, पर फिर से बात तो वहीं पे आ गई कि मुझे पता होना चाहिए स्टबन का मतलब जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी है, एडमेंट का मतलब जिद्दी है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिद्दी एक रूट वर्ड है और इसके ये सारे रूट से निकले हुए वर्ड्स हैं। हर एक वर्ड की अपनी स्पेलिंग है और हर एक वर्ड अपना एक सेंस रख रहा है, हर एक वर्ड की अपनी एक स्पेलिंग अलग से है बेटा। तो बेशक से मैंने क्रोन को जान लिया, पर स्पेलिंग लिखने में तो मदद मिल गई आपको, पर फिर भी अगर आप सेंस लगाना चाहोगे तो बेटा आपको शब्द का अलग से मतलब पता ही होना चाहिए। आज हम क्रोन शब्द को देख रहे हैं। अनैक्रोनिज्म का मतलब होता है वेरी ओल्ड, कोई चीज अगर बहुत पुरानी है, दैट इज कॉल्ड अनैक्रोनिज्म। राइट, सो स्टेटमेंट कहते हैं बेटा, इफ समथिंग, एक वाक्य लेते हैं, अगर कोई चीज, इफ समथिंग बिकम्स ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, अगर कोई चीज ऑब्सोलीट हो जाती है, ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्रचलन से बाहर, आउट ऑफ फैशन, प्रचलन से बाहर, आउट ऑफ फैशन, ओल्ड फैशन अगर हो जाती है, कोई प्रचलन से बाहर हो जाती है अगर कोई चीज, इफ समथिंग बिकम्स ऑब्सोलीट इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ क्या? अनैक्रोनिज्म बेटा, क्योंकि वो चीज़ समय में बहुत पुरानी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है, चीज़ें नई आ चुकी हैं, तो अब वो सरवाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि अब न्यू टेक्नोलॉजी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इफ़ समथिंग बिकम्स ऑब्सोलीट, अगर कोई चीज़ ओल्ड फैशनड या प्रचलन से बाहर हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ अनैक्रोनिज्म के कारण होता है बेटा। तो एक वर्ड हमने लिया क्रोन, मैं ये सेंटेंसेस इसलिए ले रहा था बेटा ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्रोन को, सिर्फ क्रोन को जान लेने से शब्दों को, सारे शब्दों को आप नहीं जान सकते। जैसे अगले वर्ड पर हम चलें, पहले हमने एक्रोनिज्म किया, फिर हमने अनैक्रोनिज्म किया। अब अगला जो वर्ड हम लेने जा रहे हैं, मेरे साथ अगर बोलेंगे तो उसमें भी क्रोन शब्द आपको साफ दिखाई देगा। बोले क्रॉनिकल, शाबाश, बोलेंगे इसमें भी CHRON, क्रोनिकल, CLE, वर्ड हो गया क्रॉनिकल। एक मूवी भी आई थी, शायद आपको याद हो, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। क्रॉनिकल का मतलब होता है बेटा कोई चीज ऐसी जो हिस्टोरिकल तरीके से या ऐतिहासिक तरीके से रिकॉर्डेड हो, उसको हम कहते हैं क्रॉनिकल। राइट, क्रॉनिकल करके मैगजीन भी आती है। क्रॉनिकल का मतलब, जो अधिकतर हिस्ट्री की किताबें हैं उसमें ये शब्द अक्सर आता है। क्रॉनिकल का मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो, ऐसी कोई भी चीज जिसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाता हो या ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाता हो, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल। अब यहां पे एक चीज और जाननी है, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड होता है बेटा हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिकल।
एक में वर्ड यहीं पे खत्म हो जाता है, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक स्पीच ऑफ प्रधानमंत्री और द प्राइम मिनिस्टर, राइट। हिस्टोरिक का मतलब है जो अभी हुई है वर्तमान में और आगे तक जानी जाएगी। हुई अभी है और आगे तक जानी जाएगी, वो हिस्टोरिक है। पर पास्ट में हुई और उसे आज भी जाना जा रहा है, वो हिस्टोरिकल है। जैसे कोई 1984 में अगर कोई मैच या कोई वर्ल्ड कप या कोई कप जीता भारत ने, तो वो हिस्टोरिकल विन है, यानी कि इतिहास की है। पर अगर आज कोई घटना घटित होती है और उसे आगे तक जाना जाएगा, उसको हिस्टोरिकल ना कह के उसको कहा जाता है हिस्टोरिक, यानी कि सी पे ही वर्ड लग जाता है, वो हिस्टोरिक होता है। तो क्रॉनिकल का मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, राइट। सो बहुत सारी जो बुक्स हैं, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री आर क्रॉनिकल्स, यानी कि वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं बेटा। वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, वो क्रॉनिकल्स हैं। कोई भी इतिहास की किताब है, इतिहास मतलब हर एक चीज़ का अपना एक इतिहास है। इंग्लिश का भी अपना एक इतिहास है, मैथ का भी अपना एक इतिहास है। इतिहास एक बहुत प्यारा टॉपिक है, क्योंकि इतिहास का मतलब है किसी भी चीज़ का पास्ट, राइट। तो हर एक चीज़ का, जैसे अगर मेरी उम्र 40 है तो 40 साल का मेरा इतिहास है। तो हर एक चीज़ का अपना एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है। अगर मैं लिखने लगूँ अपनी बायोग्राफी, तो वो भी एक तरीके से मेरा अपना क्रॉनिकल होगा, वो मेरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होगा कि पास्ट में मैंने क्या क्या किया, राइट। दैट इज कॉल्ड क्रॉनिकल। अब एक और वर्ड हमारे साथ, मेरे साथ बोलेंगे बेटा, वर्ड है क्रोनोबायोलॉजी। बोलेंगे शाबाश। अगला वर्ड जो हम लेने जा रहे हैं, अभी तक जो हमने वर्ड किए एक बार रिवाइज भी कर लो। पहला वर्ड हमने किया एक्रोनिज्म, एक्रोनिज्म। दूसरा वर्ड किया अनैक्रोनिज्म, फिर हमने किया क्रॉनिकल। और अब हम अगला वर्ड करने जा रहे हैं, द नेक्स्ट वर्ड विच वी आर गोइंग टू टेक इज, मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे, क्रोनोबायोलॉजी। शाबाश। इसमें भी वही वर्ड है, क्रोन लिखेंगे, क्रोनो बायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी, लॉजी का मतलब आते ही आपके दिमाग में तुरंत आ गया को ये किसी न किसी चीज का अध्ययन है। लॉजी का मतलब, लॉजी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसका मतलब स्टडी होता है बेटा। इसका मतलब होता है किसी चीज की पढ़ाई, बायोलॉजी। और बायोलॉजी आप जानते हो जीव शास्त्र। अब यहां पे दो वर्ड मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है क्रोनो, एक मिल रहा है बायो। क्रोनोलॉजी का मतलब है बेटा, क्रोन का तो मतलब हो गया टाइम, और बायो का मतलब हो गया कोई जीव या एनिमल्स। बायो का मतलब, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। क्रोनो का मतलब तो हम जानते हैं कि टाइम है, बायो का मतलब एनिमल है, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। अगर आप वर्ड को तोड़ लो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये शब्द क्या कह रहा होगा। अब मैंने फिर से कहा कि सिर्फ क्रोन को जान लेने से कोई भी बात नहीं बन रही, पर हाँ मदद जरूर मिल रही है। बायो का मतलब जीव होते हैं, क्रोन का मतलब टाइम होता है, और लॉजी का मतलब स्टडी है बेटा। तो क्रोनोबायोलॉजी का मतलब होता है समय का पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि द स्टडी ऑफ, लिखेंगे शाबाश, द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। एनिमल्स मतलब, अब चाहे हम भी है, वी आर थिंकिंग एनिमल्स बट वी आर ऑल्सो एनिमल्स। हम भी तो जीव हैं, हम भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं, हम भी उस जैव विविधता का हिस्सा हैं जो इस प्लेनेट पर पाया जाता है। तो एनिमल्स का मतलब, हम ये नहीं कि ह्यूमंस की बात नहीं होगी उसमें। एनिमल्स मतलब वी आर ऑल्सो, बट वी आर थिंकिंग एनिमल्स, हम सोचते हैं इसलिए मानव कहलाते हैं, राइट। द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन एनिमल्स इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है क्या, इज कॉल्ड क्या बेटा, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना दो और आपको समझ में आ जाएगा। द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन एनिमल्स इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी बेटा। क्रोनोबायोलॉजी उसी को कहा जाता है जो प्रभाव किसी पशु पर समय का पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शावक पैदा होता है किसी पशु का, वो अभी समय उसका उसके जीवन को जो समय मिला है वो सिर्फ 2 दिन का है, तो उसका शरीर किसी तरीके का दिखता है। फिर जब वो 20 दिन का होता है तो उसके शरीर में थोड़े बदलाव आते हैं, फिर वो 1 महीने का होता है, फिर वो 4 महीने का होता है, फिर वो 1 साल का होता है। तो समय के हिसाब से किसी बायो पर, यानी कि किसी जीव पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव का अध्ययन ही कहलाता है क्रोनोबायोलॉजी, यानी कि कितने समय में किस जीव पर क्या प्रभाव आ रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है मनुष्य का, तो उस पर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अगर आप देखें तो लगातार समय उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन लाता रहता है। उसी परिवर्तन का, उसी प्रभाव का अध्ययन क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है बेटा,
राइट, दैट इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी। तो हमने पहला वर्ड पढ़ा, आपने देखा, पहला वर्ड आपने पढ़ा होगा, याद होगा, एक्रोनिज्म, राइट। एक्रोनिज्म के बाद आपने अनैक्रोनिज्म पढ़ा, उसके बाद फिर आपने क्रॉनिकल पढ़ा, और अब आपने क्रोनोबायोलॉजी का समझा। इसमें भी सब में वर्ड क्या आ रहा है बेटा? क्रोन आ रहा है। अगला शब्द हमारे पास है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, वर्ड है CHOR, सॉरी ये CHRON, क्रोन लिखा, LOGY लगा दिया। अब हमें पता है लॉजी का तो मतलब अध्ययन है, लॉजी का तो मतलब क्या है? स्टडी, ये हम जानते हैं। और क्रोन का मतलब हो गया टाइम, क्रोनो का मतलब क्या हो गया? टाइम। इसका मतलब द स्टडी ऑफ टाइम, जो समय का अध्ययन है, राइट, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। किस सीक्वेंस में या किस टाइम डिवीजन में काम घटित हुआ, वो क्रोनोलॉजी है, राइट। जैसे हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ टाइम, या तो यही कह दो, या फिर द स्टडी ऑफ इवेंट, द स्टडी ऑफ इवेंट्स occurring in time, या occurring according to time, occurring according to time। किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए इवेंट्स कैसे घटित हुए, कि पहले वो घर से निकला, फिर उसने कॉल किया, फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया, फिर उसने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, वहाँ पे उन्होंने मिलकर शराब पी, फिर वो अपने दोस्त को ड्राइव पे ले गया, फिर ये जो घटित हो रहा है, ये एक के बाद एक घटित हो रहा है। और जब तक आप इस क्रोनोलॉजी को नहीं समझोगे, तब तक आप उस केस को सॉल्व नहीं कर सकते। लाइक इन मूवी दृश्यम, दृश्यम मूवी में जो हीरो हैं, उस नायक ने, मतलब अजय देवगन ने, अपने सारे के सारे क्राइम को क्रोनोलॉजी में ऐसे सेट कर दिया कि पुलिस उसके क्राइम होने के बावजूद पकड़ नहीं पाई और उसको सजा नहीं दे पाई। तो क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, it is very important to understand, it is very important to understand the chronology to solve any case, to solve any case। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, रीजनिंग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो क्रोनोलॉजी के आधार पर होते हैं, कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई बाइक खरीदी, उसको इतने प्रॉफिट पर बेच दिया, फिर ये किया, फिर वो किया, उसमें भी एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है जो आपको समझना होता है। तो क्रोनोलॉजी, अब देखो क्रोन से कितने वर्ड्स निकल चुके हैं हमारे, और हर एक वर्ड में ऐसा नहीं है कि मदद नहीं मिल रही। क्रोन शब्द जहाँ जहाँ पढ़ोगे बेटा मदद मिलेगी। जैसे पहला वर्ड हमने पढ़ा एक्रोनिज्म, उसमें भी क्रोन शब्द आया। फिर हमने पढ़ा एनाक्रोनिज्म, फिर हमने देखा क्रोनिकल, फिर हमने देखा क्रोनोबायोलॉजी, इसमें आ चुका क्रोनिकल के बाद हमने देखा क्रोनोबायोलॉजी, फिर हमने देखा क्रोनोलॉजी, राइट। और किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए या किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए उस घटना की क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो अभी देखें सारे के सारे वर्ड्स हमने समय से रिलेटेड जो क्रोनोलॉजी देखा। अब इसी में एक और वर्ड हम देखते हैं, और वर्ड है बेटा, मेरे साथ बोलेंगे, बोले सिंक्रोनाइज, शाबाश, बोलेंगे सिंक्रोनाइज, SYNCH, और इसमें फिर से क्या आ गया? क्रोन शब्द आ गया, सिंक्रो, और इसमें ISE जोड़ दिया, वर्ड बन गया क्या? सिंक्रोनाइज, राइट। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज को उसी समय पर घटित करना, दैट इज कॉल्ड, किसी चीज का कोऑर्डिनेशन जोड़ना, वो क्या होता है? सिंक्रोनाइज। यानी कि हम कह सकते हैं टू मेक समथिंग हैपन, to make something happen at the same time, at the same time, to make something happen at the same time, that is called synchronize। और अगर कोई चीज सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है, जैसे आर्मी के जितने मिशंस होते हैं, इसमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि आप इतने बजे लैंड करेंगे, इतने बजे आप जो है अपना स्ट्राइक शुरू करेंगे, राइट।
जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो होती हैं, जैसे उसमें एक एक सेकंड के लिए, राइट, एक एक सेकंड के लिए टाइम को सेट किया जाता है। तो कैसे कैसे घटनाएं घटित होनी है, तो टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम, कहते हैं भी जब आप वो ये काम करोगे तब उधर से ये प्लेन उड़ जाएगा आपको लेने के लिए, आप इतने बजे तक वो काम खत्म करोगे और इतने बजे एग्जैक्टली आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे और इस पॉइंट से आपको पिक कर लिया जाएगा। ये सब क्या है, ये सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। जैसे शादी होती है तो जो ग्रूम साइड है और ब्राइड साइड है, दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष आपस में बैठ के टाइम डिसाइड करते हैं जब शादी के कार्ड बनते हैं कि सर आप बारात लेके कितने बजे चलेंगे, कहते सर हम इतने बजे चलेंगे, तो ठीक है सर आप इतने बजे चलेंगे तो आपको चलने का टाइम आपको 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे का गैप रख के यहाँ पे हम सर खाना तब तक हम तैयार करा देंगे, मतलब सर्व करा देंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा होता ना कि चीज़ें भाई गर्मा गर्म सर्व की जाएं, तो वो सारी की सारी चीज़ें कि अभी कितने बजे होगा, इतने बजे ये होगा, तो ठीक है आपके यहाँ इतने बजे ये होगा तो हम इतने बजे ये कर लेते हैं। तो वो 1-2 घंटे के गैप के हिसाब से, तो कार्ड जब बनते हैं शादी के तो उसके हिसाब से चीज़ों को मिलकर क्या कर लिया जाता है, सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है, राइट। तो किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए यू हैव टू सिंक्रोनाइज फर्स्ट, आपको किसी चीज़ को, समय को, राइट। जैसे हम कह सकते हैं द मैरिज कार्ड्स, एग्जाम्पल ले लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। द मैरिज कार्ड्स आर, the marriage cards are the marriage cards are synchronized by the bride माने दुल्हन and the groom sides, by the bride and the groom side before they are printed, before they are printed, इससे पहले के शादी के कार्डों को छापा जाता है, उससे पहले उसको सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है। और ये एग्जांपल आपको घर में दिखाई देता होगा, अगर घर में कोई भी शादी हुई है तो आपस में बात करके ही टाइम की एडजस्टमेंट होती है कि कितने बजे यहाँ खाना रखा जाए, आप कितने बजे बारात लेके चलेंगे। दैट इज ऑल सिंक्रोनिसिटी बेटा, एंड दैट इज ऑल सिंक्रोनाइज करना किसी चीज को, राइट। इसके बाद एक वर्ड हम लेते हैं, बड़ा प्यारा शब्द है, देखिए क्रोन से कितने सारे शब्द निकल गए। मैंने कहा मदद तो मिलती है, पर इसको ये मत मानिएगा कि ओवर हाइप। अगर आपको सिंक्रोनाइज वर्ड नहीं पता, सिर्फ टाइम पता है, तो सिर्फ टाइम नहीं है इसका मतलब सेम टाइम पर किसी चीज को घटित कराना या टाइम के हिसाब से किसी चीज को एडजस्ट करना, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज बेटा, ताकि वो सिंक कर जाए समय के अकॉर्डिंग। वेल, अब हम अगला वर्ड लेते हैं बेटा, बहुत प्यारा शब्द है CHRON, ये वो वर्ड आ गया जो हमारा रूट है और इसमें हमने जोड़ दिया PHOBIA, तो वर्ड बन गया क्रोनोफोबिया। और फोबिया का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब फियर होता है, इसका मतलब होता है डर, राइट। जैसे ग्रामर फोबिया, वकैब फोबिया अगर किसी को है तो इसका मतलब आपने आज तक उसमें एनर्जी नहीं लगाई, ऊर्जा लगाई बेटा, फोबिया सारे ओवरकम किए जा सकते हैं। तो क्रोनोफोबिया का मतलब बेटा, जैसे इसका मतलब डर है तो इसका मतलब टाइम है, तो आपको मदद मिल गई कि अभी क्रोन का मतलब अगर मुझे पता है, ये तो सीधा पता लग गया, फोबिया पता होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ क्रोन पता लगने से नहीं होगा, तो क्रोनोफोबिया का मतलब द फियर ऑफ टाइम, द फियर ऑफ टाइम, द फियर ऑफ टाइम, जो समय का डर है। अब ये समय का डर कैसा होता है, अगर किसी व्यक्ति को लगातार यही सताता रहता है डर, यही डर सताता रहता है कि भाई क्या होगा मेरा, पता नहीं समय खराब होगा या समय बुरा होगा, समय बुरा आएगा या समय अच्छा आएगा, और अधिकतर उसे मन में यही डर लगता रहता है कि तेरा बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा, यार समय एक समय ऐसा आएगा कि तू मर जाएगा। तो समय से डरना, राइट। जैसे जैसे घड़ी की तरफ जिसको ये फोबिया होता है, तो वो लगातार अपने बारे में बुरे समय की ही अपेक्षा दिमाग में रखता है और समय से डरता रहता है कि समय मुझे मार डालेगा, समय मुझे बर्बाद कर देगा, समय मेरा बहुत नज़दीक है और मुझे जीवन जीने का मौका उतना नहीं देगा समय, या कुछ भी ऐसे विचार जो कि समय को लेकर नेगेटिव होते हैं। तो क्रोनोफोबिया जिसको होता है, तो सबसे बड़ी बात, उसको समय ने क्या करना है वो तो बात अलग है, पर जिसको क्रोनोफोबिया होता है, जो उसके पास पर्याप्त समय दिया भी गया हो, उस भी समय का एडवांटेज वो नहीं उठा पाता, राइट। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं क्रोनोफोबिया मेक्स यू waste your time, your given time,
जो टाइम आपको मिला हुआ है, ये मैं बताता हूँ आपको, जो समय मिला है वो भी आपका वेस्ट हो जाता है उस डर में। जैसे अधिकतर एक एग्जाम्पल, ये क्रोनोफोबिया से बच्चे कब ग्रस्त होते हैं? मान लीजिए कि आपका एग्जाम, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और टाइम, जो डेट आ जाती है एग्जाम की कि अगले महीने इतनी तारीख को डेट, इतने तारीख को आपका एग्जाम है, जो एक महीना बचा है, इस बीच में बच्चे को समय से बड़ा डर लगता है, राइट। और वो इतना डरा हुआ होता है कि उस समय उसकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक ना होकर, बल्कि होना ये चाहिए कि अब आपको और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाना चाहिए। अब बच्चा क्या करता है, पूरा साल तो पढ़ाई की नहीं, पर उस एक महीने में बड़ा उल्टा सीधा, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, मतलब एक रूटीन उसने पूरे साल से तो फॉलो किया नहीं, पर अब एक महीने में सोचता है कि वो पूरा रूटीन फॉलो हो जाए। और उस रूटीन में वो क्या करता है, वो लगातार उसके दिमाग में एक टाइम का डर, यार टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। अरे भाई पूरा साल था आपके पास, एक महीने को ही टाइम क्यों मान के चले? अब आपको लगातार समय से डर लग रहा है कि यार समय पर्याप्त नहीं है, समय पर्याप्त नहीं है, समय मुझे फेल करा देगा, टाइम कम है, द फियर ऑफ टाइम। तो वो जो समय होता है वो क्रोनोफोबिया कहलाता है बेटा। तो क्रोनोफोबिया मेक्स यू वेस्ट योर गिवन टाइम, जो समय आपको दिया गया है वो भी वेस्ट करा देता है। क्या? क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया उसी को कहा जाता है बेटा, राइट। इसी में एक वर्ड और लिखें अगर हम, तो वर्ड बनता है बेटा, मेरे साथ बोलेंगे, आपने खूब सुना होगा, क्रोन तो हमने लिख लिया, इसमें आईसी जोड़ दो, वर्ड बन गया क्रोनिक। क्रोनिक, अब क्रोनिक, अब मैंने कहा ना बेटा कि सिर्फ टाइम जान लेना, भाई क्रोन का तो मतलब हो गया टाइम, पर ये आईसी लगने से क्या बदलाव आया? इसीलिए मैंने कहा कि रूट वर्ड्स को ओवर हाइप करके दिखाया जाता है। हर शब्द का अपना एक मीनिंग है, हर शब्द अपना एक मीनिंग रखता है। क्रोनिक की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, जो लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक। कैंसर इज अ क्रोनिक डिजीज। कैंसर इज अ क्रोनिक डिजीज, इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्रोन का मतलब तो हमें पता है कि टाइम है, इसमें आईसी लगने का मतलब लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक चलेगा। यानी कि जो कैंसर है वो ये नहीं कि बुखार की तरह के एक दिन दो दिन में ठीक हो जाएगा। कैंसर के लिए उसकी अपनी एक सीक्वेंस है, एक पद्धति है जिसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, कि आपको जो है हर तरीके की दवाई, हर तरीके की थेरेपी, राइट, और उसमें जो भी लेजर थेरेपी है या फिर आप जिस भी थेरेपी के थ्रू आप इलाज करा रहे हैं वो थेरेपी लंबी होती है। तो जो डिजीज है वो, उसका इलाज भी और डिजीज भी वो बड़ी कैसी है बेटा, वो जो क्रोनिक है। और क्रोनिक का मतलब हो गया लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे आपने कहा कि भाई ये पेन आपको जो उठता है ये नया नया है, कहते नहीं, ये जो पेन है मेरा ये क्रोनिक है। क्रोनिक का मतलब ये लंबे समय तक चलने वाला है या लंबे समय से चला आ रहा है, ये सेंस इसकी हो सकती है। तो इसमें भी क्रोन को जान लेने से बेटा, मैंने कहा कि टाइम सिर्फ को जान लेने से बात नहीं बनेगी, आपको पता होना चाहिए कि क्रोन तो टाइम पता लग गया, पर अगर क्रोनिक सेंस है इसका मतलब वो लंबे समय तक चलने वाली सेंस को दिखा रहा है। अगला वर्ड हम लेते हैं बेटा, अगला वर्ड है, लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, CHRON, क्रोनो, GRAPH, क्रोनोग्राफ, राइट, क्रोनोग्राफ या फिर क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, क्रोनोग्राफ या क्रोनोमीटर यानी कि समय को मापने वाला। अगर हम ग्राफ और मीटर की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को मापने वाला। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है या फिर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है, राइट, एन इंस्ट्रूमेंट which records or measures time। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो समय को या तो मापता है या रिकॉर्ड करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्रोनोग्राफ का और क्रोनोमीटर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो स्टॉप वॉच। जो भी बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो जानते होंगे स्टॉप वॉच क्या होती है। स्टॉप वॉच एग्जैक्ट टाइम को रिकॉर्ड करती है, यानी कि सेकंड के स्प्लिट हिस्से को भी।
जो ओलंपिक्स में रनिंग होती है या कुछ मीट्स होती हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि सिर्फ सेकंड का हिसाब नहीं, सेकंड के भी 100वें हिस्से से हार जीत डिसाइड होती है बेटा। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, वो स्टॉप वॉच का ही काम होता है। तो क्रोनोग्राफ का मतलब है, यानी कि जो स्टॉप वॉच आपके फ़ोन में भी होती है, स्टॉप वॉच आपकी जो वॉचेज़ हैं, जो घड़ी हैं, जो स्मार्ट वॉच आजकल आई हैं, या पहले भी जो वॉच आती थी, और नहीं तो काउंट जो टाइम की जो काउंटिंग मीटर होता है जिससे समय को काउंट करते हैं, वो क्रोनोग्राफ या क्रोनोमीटर कहा जा सकता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइम को रिकॉर्ड करता है या टाइम को मापता है, उसको हम क्रोनोग्राफ या क्रोनोमीटर कह देते हैं। आज के हमारे सारे शब्द एक बार रिपीट करते हैं बेटा। आप देखिएगा क्रोन को समझने से आपको कितने सारे वर्ड्स में मदद मिली, राइट, और कितने सारे सेंटेंसेस को आपने समझा। और बेहतर है, कुछ अच्छा करना हमेशा बेहतर है बेटा कुछ बुरा करने से। एंटरटेनमेंट की बजाय कुछ एनरिचमेंट ही की है आपने। हमारी आज रूट वर्ड्स की क्लास नंबर 1 है, राइट। आज हमने समय से संबंधित यानी कि समय की श्रेणी में कुछ बात स्टार्ट की, और समय में जो पहला वर्ड हमारे पास आया बेटा वो क्रोन है। और मैंने आपको बताया कि क्रोन जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि क्रोनोस, राइट, क्रोनोस शब्द है ग्रीक, जिससे कि मिला ग्रीक भाषा में क्रोनोस का मतलब टाइम होता है। उसमें पहला वर्ड हमने किया एक्रोनिज्म, जिसका मतलब टाइमलेसनेस है। और मैंने कहा कि क्रोन को जान लेने से नहीं बेटा, वर्ड्स को पढ़ने से कि क्रोन से कौन से शब्द बनते हैं। एक्रोनिज्म का मतलब टाइमलेसनेस। एक्रोनिज्म ऑफ सोल कैन नेवर बी डाउटेड। द लव ऑफ मीराबाई हैज द क्वालिटी ऑफ एक्रोनिज्म। अगला वर्ड हमने पढ़ा अनैक्रोनिज्म। अब देखो वो एक्रोनिज्म था, ये अनैक्रोनिज्म है, तो इसमें भी क्रोन शब्द आया। वेरी ओल्ड इन टाइम, एंशिएंट, पुराना, प्रचलन से बाहर। इफ समथिंग बिकम्स ऑब्सोलीट, अगर कोई चीज ओल्ड फैशन हो जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ अनैक्रोनिज्म। ये अनैक्रोनिज्म के कारण होती है बेटा। अगला वर्ड है क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इसमें भी क्रोन शब्द आया। अगर आप देखें तो क्रोन का मतलब है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, राइट। तो बुक्स ऑफ हिस्ट्री आर क्रॉनिकल्स। जैसे मैंने मूवी का नाम भी लिया था द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, यानी कि नार्निया जो जगह है उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के इतिहास में क्या घटित हुआ। अगला वर्ड हमने देखा क्रोनोबायोलॉजी, जिसका मतलब है बेटा क्रोन का मतलब हो गया टाइम, बायो का मतलब एनिमल, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन एनिमल्स इज कॉल्ड क्रोनोबायोलॉजी, और इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे, राइट। अगला वर्ड क्रोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स घटित होते हैं उनको हम कह देते हैं बेटा क्रोनोलॉजी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी टू सॉल्व एनी केस। किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रोनोलॉजी को समझें। अगला वर्ड है सिंक्रोनाइज करना किसी चीज़ को, टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ को घटित करना एट द सेम टाइम। और द मैरिज कार्ड्स, और मैंने कहा सिंक्रोनाइज, किसी भी मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन में, किसी भी कंपनी में स्टाफ को सिंक्रोनाइज करना होता है कि भाई इतने बजे ऑफिस खुलेगा, और ऑफिस खुलेगा, ऑफिस खुलते ही आप एंट्री करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, मतलब सेम टाइम पर क्या क्या किस किस टेबल पर क्या क्या होगा वो सिंक्रोनाइज किया जाता है। मैरिज कार्ड्स आर सिंक्रोनाइज्ड बाय द ब्राइड एंड ग्रूम साइड बिफोर दे आर प्रिंटेड। कार्ड्स को प्रिंट करने से पहले उनको सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है। अगला वर्ड क्रोनोफोबिया, ये बहुत खतरनाक डर होता है, द फियर ऑफ टाइम। और क्रोनोफोबिया मेक्स यू वेस्ट योर गिवन टाइम, जो समय आपके पास है भी वो बर्बाद करवा देता है। अगला वर्ड क्रॉनिक है, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलने वाला है। कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज, राइट। तो क्रॉनिक मेमोरीज, इसका मतलब आसानी से वो जाएंगी नहीं दिमाग से, वो लंबे समय तक प्रिंट छोड़ेंगी। क्रोनोग्राफ और क्रोनोमीटर हमने पढ़ा, एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स और मेजर्स टाइम, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अ स्टॉप वॉच इज एग्जांपल ऑफ क्रोनोग्राफ एंड क्रोनोमीटर बेटा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स डेफिनेटली एक प्रेरणा का काम करते हैं कि काम सही दिशा में जा रहा है, सकारात्मक दिशा में जा रहा है। अगर आपको ये रूट वर्ड्स की जो शुरुआत हमने की है अगर बेहतरीन रही हो तो डेफिनेटली आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और आप अपने रिकॉर्ड्स बनाते रहें, डेफिनेटली एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करते रहें, और ये रूट वर्ड्स की भी प्लेलिस्ट साथ साथ चलती रहेगी। यानी कि हर हफ्ते हम एक क्लास अपनी वोकैबुलरी की लगातार डालते रहेंगे। 166वीं क्लास हो चुकी है बेटा वोकैबुलरी की, और ये रूट वर्ड्स की है तो वोकैबुलरी की क्लास, पर मैं इसको उस वाली प्लेलिस्ट में मिक्स नहीं करूँगा। रूट वर्ड्स की अपनी एक अलग से हम प्लेलिस्ट बना के चलेंगे, और उसको 1 2 3 4 नाम देते चलेंगे। जैसे आज हमने जो 8-10 वर्ड्स किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको किसी भी चीज़ तरीके से हल्के मत मानिएगा। रूट वर्ड्स के बनने वाले वर्ड्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट रूट को ओवर हाइप नहीं करना है। हाँ, पहचान लेना है कि उसका क्या मतलब है, और उससे हमने वाक्य भी लिए और उसको समझने की कोशिश की। आज जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि उस समय का पूरा बेनिफिट आपको मिला होगा, राइट। लगातार इन चीज़ों को दोहराते रहें, क्योंकि बगैर दोहराए चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी। यू विल हैव टू कीप रिवाइजिंग दैम। सो स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे न्यूट्रल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लगातार अपनी मेहनत को एक शांत और न्यूट्रल दिमाग से कंटिन्यू रखें,
और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लगे रहेंगे पूरा तब तक जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी में जो उद्देश्य है वो हासिल ना कर ले, तब तक आप बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।